नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा है वो है एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत सारे बिलीव्स हैं, बहुत सारे मिसबिलीव्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे ब्लाइंड फेथ्स हैं और बहुत ज़्यादा लॉजिक्स भी हैं। लेकिन हमें शायद उनके बारे में उतना नहीं मालूम है, इसलिए हमने सोचा कि चलिए जब इतनी बात करते हैं तो आज इस टॉपिक पे भी बात की जाए। और इसके लिए आज हमने इनवाइट किया हमारे स्टूडियो में श्री एच.के. शर्मा जी को। उनके बारे में वैसे तो कुछ भी कहना ऐसे है जैसे कि सूरज को दिया दिखाना, लेकिन आपको मैं बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं, बहुत लॉजिकली कनेक्टेड हैं। एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में और रिसर्च पेपर्स में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की, और साथ ही लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया है उन्होंने। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव भी आया है। अब एस्ट्रोलॉजी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो विश्वास ही नहीं रखता है, वो कैसे विश्वास करेगा, ये भी हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है शर्मा जी आपका हमारे शो में। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो जब मैंने सोचा कि हम लोग इस बारे में बात करें वो आया, वो ये कि एस्ट्रोलॉजी आखिर है क्या और क्यों है और किसके लिए। एक रैपिड फायर आंसर इसका क्या हो सकता है? एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक डिसिप्लिन है जी। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, भारत में भी और विदेशों में भी इसे पढ़ाया जाता है एज ए करिकुलम। मोर सो जब हम भारत के संदर्भ से देखें तो जो साहित्य में वर्णन आता है कि वेदों को समझने के लिए ज्योतिष उन 6 विधाओं में से एक विधा है, और इसका अर्थ वहाँ दिया गया है कि ज्योतिष नेत्रों के समान है जो हमें ज्योति प्रदान करता है। तो इसी तरह वेदों की जो ज्योति है वो हमें ज्योतिष के माध्यम से ही प्राप्त होती है। ज्योतिष के माध्यम से हम व्यक्ति, स्थान और सृष्टि में होने वाले डिफरेंट इवेंट्स का एनालिसिस कर सकते हैं। व्यक्ति, स्थान और इवेंट्स, तीनों चीज़ों का एनालिसिस हम ज्योतिष से कर सकते हैं। जी। तो ज्योतिष हर चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो या देश की प्रॉब्लम या फिर वर्ल्ड की प्रॉब्लम। तो क्या सर पेंडेमिक को ज्योतिष ने प्रेडिक्ट किया था? कुछ पंचांग ने एडवांस में इसको रेफर किया था कि एक महामारी टाइप हासिल इस स्केल पर आ जाएगी, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा था। उसके 2 कारण हैं। अगर किसी ने मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में देश या विश्व की एस्ट्रोलॉजी पे काम करते हुए ऐसा विजुअलाइज भी किया, तो क्योंकि आपका एक सेंटेंस सनसनीखेज हो सकता है, लोगों को भय में डाल सकता है, पैनिक क्रिएट कर सकता है, इसलिए आमतौर से लोग इसको बहुत ओपनली नहीं कहते। ओके सर, जैसे आपने बताया कि ये एक ब्लाइंड फेथ नहीं है, इट्स अ साइंस। इट इज प्योर मैथमेटिक्स। इट्स मैथमेटिक्स। ओके। एंड मैथमेटिक्स में भी इट इज बेसिकली अलजेब्रिक मैथमेटिक्स, जिसमें आप कॉमन फैक्टर निकालते हैं और उस कॉमन फैक्टर से आप आइडेंटिफाई करते हैं इशू। बट सर वो तो तब होगा ना जब हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है, हमारे पास कुछ कैलकुलेशन के लिए डेट्स हैं। मान लीजिए मुझे अपना हॉरोस्कोप बनवाना है या मुझे अपने प्रेडिक्शंस चाहिए, लेकिन मेरा डेट ऑफ बर्थ ही कंफर्म नहीं है, या फिर मेरे पेरेंट्स ने कभी बिलीव ही नहीं किया तो उन्होंने बनवाया नहीं या उन्होंने नोटिस। ज्योतिष में सभी विधाओं के लिए या सभी तरह की सिचुएशन के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जी ठीक। एक ऑप्शन तो ये है कि आपका अपना नहीं है तो आपके बच्चों का हो जी, उससे 7 जनरेशन आइदर साइड आप जाकर एनालाइज कर सकते हैं। 7 जनरेशन आइदर साइड, प्लस माइनस दोनों साइड। देन करंट इशू कोई बहुत इमरजेंट इशू है, उसके लिए प्रश्न एक सेगमेंट है, उसमें जिस समय आपने ज्योतिषी से प्रश्न पूछा उस समय की वो कुंडली बनाता है और उससे वो आपके लिए प्रेडिक्शन दे देता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन होते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं। तीसरा ऑप्शन है एक डेट अगर आपके पास अवेलेबल है। हिंदुस्तान में भी और विदेशों में भी, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज में, डेट आपकी कंफर्म होती है और अब जब हॉस्पिटल भरते हैं तो डेट तो आपको मिल ही जाती है। सो उस डेट पर आपकी एज के सेगमेंट के हिसाब से मैं एक
क्वेश्चन हमेशा मेरे जहन में आता है कि जैसे किसी का बर्थ होता है, हम उसकी कुंडली बनाते हैं और कुंडली बना के उसका हॉरोस्कोप हमें पता लग जाता है, लेकिन क्या अगर किसी की डेथ का टाइम भी मालूम है और उसके बेसिस पे ये भी पता लग सकता है कि whether that person is born again and where he is born kind of? इसके लिए डेथ का टाइम सिग्निफिकेंट है, लेकिन उसका बर्थ हॉरोस्कोप ही सफिशिएंट है, उससे ही पता लग जाएगा। It's very strange. How do we come in this world and how do we go out and where we will go? So जो पुराणों में, जो हमारी धार्मिक ग्रंथों में जिन लोकों का वर्णन है, उन लोकों के साथ, क्योंकि हमारी पुराणों में भी, हमारे वेदों में भी और वेदांगों में भी ज्योतिष का सफिशिएंट लिंक बताया गया है, तो वहाँ ऐसे रेफरेंसेस हैं जिससे आप ये जान सकते हैं। अब सर अगर बर्थ की बात चलती है तो हमारा बर्थ जो है वो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है। हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, या हमारा बर्थ कहाँ होगा, या हमारी फैमिली कैसे होगी, सर्कमस्टेंसेस कैसे होंगे, ये सब हमारे प्रारब्ध से हमें मिला और हमने यहाँ हम जन्म लेते हैं। आपके ही क्वेश्चन में जब आप प्रारब्ध कहते हैं जी, ये शब्द ही ज्योतिष से आया हुआ शब्द है, ये उसी से आया है। Yes. तो सर फिर कर्मा थ्योरी क्या है? मतलब कर्मा थ्योरी में तो ये हो गया कि जैसा आप कर्म कर रहे हैं वैसे आपको फल भोगने पड़ेंगे। Yes. तो अगर ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो फिर कर्मा थ्योरी तो फिर कर्म के सभी फल जी आपको वर्तमान जन्म में ही फलीभूत होंगे या अगले जन्मों में लेकर जाएंगे, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष आपको बता सकता है। तो फिर उसमें चेंज कैसे हुआ? अब मान लीजिए मैंने ज्योतिष की हेल्प भी ली, लेकिन मेरे कर्म ऐसे थे कि मुझे कोई पर्टिकुलर दुख भोगना है, तो फिर ज्योतिष उसको चेंज तो नहीं कर सकता ना। इसके लिए अक्सर हमारे सेगमेंट में एक उदाहरण दिया जाता है, ये तो घर से हम निकले, हमें बादल दिखाई दे तो ये तो हमें अंदाजा होता है कि बारिश होगी जी। तो बारिश को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन छाता हो तो भीगने से बच जाते हैं। तो ज्योतिष प्रोवाइड्स दैट छाता। यस, ओके। हमें लेना आना चाहिए और उस छाते को सही समय पे कैरी करना याद रहना चाहिए जी। ठीक है। लेकिन सर आज के जो यूथ है they don't believe at all in Jyotish. So if somebody who comes to you is a non-believer totally, how will you convince him? कैसे आप उसे लेके आएंगे कि ज्योतिष पे विश्वास करें? यूथ में हमें सेगमेंट करनी पड़ेगी जी। जैसे एक बच्चा है, मान लो 12वीं उसने एक सब्जेक्ट से की, 12वीं के बाद वो क्या सब्जेक्ट लेगा आप उसे ये बता दिए, अगर उसका एडमिशन उसमें हो जाता है तो आपको पता लग जाएगा कि उसका बिलीफ बढ़ जाए। जब तक आप किसी को इवेंट नहीं देंगे, उसकी या उसकी लाइफ में उस एज तक आया हुआ कोई ऐसा इवेंट बता दे जो बहुत अहम हो, मतलब जो पास्ट में हो चुका है उसको आप उसे बता दें, क्योंकि उसके बिना बिलीव नहीं हो सकता। फ्यूचर तो अनसर्टेन है जी, तो फ्यूचर में होगा या नहीं होगा ये वो बिलीव नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन पास्ट इवेंट को बताकर, उनके पेरेंट्स की लाइफ में आए इवेंट को बताकर, जैसे कई बार ऐसा देखने में आता है, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके कर्म क्षेत्र की दशा उसके प्रारंभ हुई थी। अब बच्चा तो 18 साल से पहले या 15 साल से पहले कमाने की नहीं सोच सकता, उसका फायदा उसके पेरेंट्स को होता है। अच्छा। खासकर पिता का नया जॉब लग जाता है जो पहले से बेहतर हो, पिता को प्रमोशन हो जाता है, तो ये इवेंट बता देते हैं कि सर एक और चीज जो आती है कि हम आजकल आइडेंटिटी क्राइसिस में बहुत हैं, क्योंकि ना हम करना कुछ और चाहते हैं लेकिन कुछ और करते रहते हैं, तो उसमें ज्योतिष कैसे हेल्प कर सकता है उस आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकलने? आइडेंटिटी क्राइसिस 3-4 तरह से हमें देखना चाहिए। हम फ्रेजाइल माइंड है तो हमसे फोकस नहीं हो रहा है, या जहां हम फोकस करना चाहते हैं वो हमारे टेस्ट का नहीं है, माँ बाप एक सब्जेक्ट पढ़ाने चाहते हैं जो आपका रुचि ही नहीं है, ठीक है। किसी भी कुंडली को देखकर उसको किस किस एरिया में एजुकेशन लेना है, किस किस एरिया में प्रोफेशनल एजुकेशन लेना है और किस एरिया में काम करना चाहता है, तीनों डिफरेंट हो सकते हैं। अक्सर आप देखते हैं एमबीबीएस करने के बाद लोग आईएएस सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं, आईपीएस में आ जाते हैं। सो मेडिकल का सिविल सर्विसेज से क्या लेना देना? इंजीनियरिंग करके हम इंजीनियरिंग तो नहीं करते, हम सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं। तो ये सब इसीलिए होता है कि तीनों सेगमेंट अलग अलग लोकेशन से देखे जाते हैं ज्योतिष में, ठीक है। इसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अक्सर हम ये देखते हैं कि प्रेम विवाह सक्सेसफुल नहीं होते, ठीक है। तो प्रेम विवाह से
प्रेम विवाह में मुझे लगता है प्रेम पहले रह जाता है, बाद में सिर्फ विवाह रह जाता है। उसका नहीं, उसका मतलब वो पहले बहुत अच्छे कंपैटिबिलिटी होती है, उसका करीबन बता 7-8 साल मैं बता देता हूँ जी, उसका जी। भी कारण। जब हम कुंडली को देखते हैं जी तो प्रेम देखा जाता है 5वें भाव से, विवाह देखा जाता है 7वें भाव से। जी लग्न से 5वां जो है वो डायगोनल पड़ेगा, लेकिन जब विवाह को देखो तो लग्न से वो सामने पड़ेगा, जी और सामने हमेशा दुश्मन होता है। ओह लेकिन सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, ज्योतिष आप में- जिससे प्रेम करते से शादी ना जो करें। जिस इक्वेशन को हम सामने की इक्वेशन, इसको ज्योतिष में कहा गया समसप्तक, जी आमने सामने का। जी अब समसप्तक में तो आर्गुमेंट भी होगा, बातचीत भी। अब वर्तमान में जो डिसकॉर्डियलिटी देखने में आती है उसका कारण सहनशीलता का अभाव है, ना कि या हमारी परवरिश में रही हुई कुछ कमियां हैं, या एक ह्यूमन टेंडेंसी है जो हम पर हावी हो जाती है। जी इसलिए ज्योतिष में उसका क्लियर आंसर है, आपका प्रेम विवाह में बदलेगा या नहीं बदलेगा ये बिल्कुल ज्योतिषी बता देगा। आपका प्रेम विवाह होगा, प्रेम विवाह घर वालों की सहमति से होगा, या भागकर होगा, या घर से अलग होकर होगा। ये सब चीजें या हम बता होगा भी सकते या हैं। नहीं होगा। होगा भी या नहीं होगा, या जी। प्रेम कितने दिन चलेगा यहाँ तक बताया जा सकता है। तो सर ये टॉपिक तो बहुत लंबा है और आई थिंक इसको हमें और फर्दर इलैबोरेट करने की ज़रूरत है। वैसे आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपने सोचे होंगे इस बारे में या दिमाग में आ रहे होंगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और पूछिएगा। और फिर हम एक सेपरेट टॉपिक एक रिलेशनशिप के ऊपर ले सकते हैं, या एक फाइनेंस के ऊपर ले सकते हैं, या फिर एक मैरिज भी एक टॉपिक हो सकता है, तो इस बारे में और बात करेंगे। आज आपने वीडियो देखी इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और सर आप स्टूडियो में आए और आपने इतना वक्त निकाला इसके लिए आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।